हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब्जी वाले का हिसाब लगाने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आजकल जो है तरबूज बहुत ज़्यादा बिक रहा होगा, गर्मी का मौसम है इसलिए तरबूज लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, खाते भी होंगे आप लोग। तो उसके बारे में हम हिसाब लगाना इस वीडियो में सीखेंगे मोबाइल के कैलकुलेटर के ज़रिए से। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है कि यदि तरबूज वाला ने बोला कि 60 रुपये पसेरी है तो हमें 1 केजी 500 ग्राम लेना हो, या फिर 2 केजी यानी 2 किलोग्राम, या फिर 2.5 किलो, या फिर 5 किलो, या फिर 7 किलो लेना हो, या फिर कुछ ग्राम रहता है तो उसका कितना रुपया बनेगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यदि तरबूज 1 किलो का दाम 20 रुपया है तो हमें 2.5 किलो यानी 2 केजी और 500 ग्राम लेना हो, या फिर 1 केजी 750 ग्राम, या फिर 350 ग्राम, या फिर 150 ग्राम, जितना भी हो उतने का हिसाब कैसे लगाएंगे मैं आपको फटाफट मोबाइल कैलकुलेटर के ज़रिए से इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि आजकल मोबाइल से जरिए से हम करेंगे, पेन कापी लेके तो घूमेंगे नहीं, हमें ख़रीदना होगा तो इसीलिए मैं आपको मोबाइल के ज़रिए से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल को अपने समझते हैं कि कैसे इस तरह के सवालों को लगाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, पहला सवाल देखते हैं, जो कि अगर हमें 1 किलो का दाम पता हो कि 1 किलो का दाम 20 रुपये है, या फिर 15 रुपये, या फिर 10 रुपये है, तो हमें 2 किलो लेना हो, या फिर 2 किलो, या फिर 1 किलो हो, या फिर कुछ ग्राम हो तो कितना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि 1 किलोग्राम का दाम 20 रुपये है, तो 2 केजी और 500 ग्राम का दाम कितना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से पहले 1 किलो जो दाम है वो लिख लेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। हमें कितना सामान लेना है, जैसे कि हमारा क्या है 2 किलो और 500 ग्राम है, तो इसका मतलब है कि इस तरीके से कांटे में दिखाता है 2.500 इस तरह दिखाता है। ठीक है, 2.500 kg अगर इस तरह से दिखा रहा है तो यानी कि 2.5 किलो हो गया। इसका दाम कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 20 रुपया लिखेंगे, फिर 2.500 कितना हो गया, 50 रुपया, यानी कि 2.5 kg का दाम 20 रुपये के हिसाब से 50 रुपया होगा। ठीक है, अगर हमें यहीं पर 1.350 इतना हो, यानी 1 किलो 350 ग्राम हो तो कितना हो जाएगा, तो इसका दाम कैसे निकालेंगे। हमें 1 किलोग्राम का दाम पता है 20 रुपये, तो पहले वो लिखेंगे, फिर लगाएंगे गुणा, फिर जितना ये दिखा रहा है 1.350 ये हम लिख देंगे। ठीक है, 1.350 27 रुपये हो उसका बनेगा। ठीक है, इस तरह से होता है। अगर यहीं पर हमें 1 किलो का दाम पता है 20 रुपया, अगर हमें लेना हो कितना 3.5 किलो, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है 3.500, यानी किलो वाला जो माप रहता है वो दशमलव के आगे रहता है, और जो ग्राम वाला जितना वजन रहता है वो दशमलव के पीछे रहता है। ठीक है, तो हमें 3 किलो 500 ग्राम लेना हो तो क्या करेंगे हम, 20 गुणे 3 किलो 500 यानी कि 3.500, 3 किलो आगे हो गया, 500 ग्राम पीछे, तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 70 रुपया हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। बस 1 किलोग्राम जब दाम पता हो तो हम जितना भी तरबूज लेना हो क्या करेंगे उतना इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हो गया हमारा पहला सवाल। अब हम अपने देखते हैं दूसरे सवाल को। ठीक है, दूसरा हमारा सवाल क्या कर रहा है, यदि तरबूज 60 रुपये पसेरी है। 60 रुपये पसेरी का मतलब आप समझते हैं, पसेरी का मतलब होता है 5 किलो 5 kg, जो कि गांव देहात में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, पसरी का मतलब ये होता है कि 5 kg, जिसका दाम कितना है 60 रुपये है, तो हमें कितना का निकालना है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने 1 किलो 500 ग्राम लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 1.500 kg, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, 1 kg 500 ग्राम मतलब कि 1.500 kg हुआ। तो हमें यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 5 किलो का दाम दिया है 60 रुपया, तो उसके बाद हमें निकलना है 1.5 किलो का। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दूसरा तरीका है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले जो जैसे कि 5 kg का 60 रुपया होगा, कहीं 80 रुपया होगा, कहीं 100 रुपया होगा, यानी पसेरी 100 रुपये पसेरी, या फिर 60 रुपये पसेरी, या फिर 80 रुपये पसेरी, या फिर 90 होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो जितना दाम है 5 kg का वो पहले लिखेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर 60 रुपये है तो 60, फिर लगाएंगे भागा 5 kg का ये दाम, इसलिए हम 5 पहले करेंगे, 60 भागा 5 इतना करना होगा। ठीक है, पसेरी की यहाँ बात चल रही है, तो पसेरी में जितना उसका दाम होगा पहले दाम लिखेंगे, फिर भागा लगाकर 5 करेंगे, तो हमारा यहाँ पर 1 किलोग्राम का दाम निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर भाग देना पड़ रहा है 1 किलोग्राम का दाम निकालने के लिए। तो यानी एक किलो का जो दाम होगा 12 रुपया होगा। अब हम करेंगे क्या, हमें निकालना कितने वजन का है, 1.500 का, तो क्या करेंगे हम लगाएंगे गुणा, इसी में लगाएंगे गुणा। क्या करेंगे 1.500 यानी कि 1.5 किलो, 1.5
0 कितना हो गया 18 रुपया हो गया। 1.5 किलो कितना हो गया 18 रुपये हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें बोल रहा है कि 5 यानी एक पसेरी का दाम 60 रुपये है, तो अगर हमें लेना हो कितना, जैसे कि अगर हमें लेना 4 किलो 600 ग्राम हो गया। ठीक है, 4 किलो 600 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, इसी में पहले जो एक 5 पचे यानी एक पसेरी जो दाम है वो लिखेंगे, यानी हमें 60 रुपये विभागे 5 करेंगे, फिर लगाएंगे गुणा, जितना वज़न हमारा होगा उतने वजन के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 4.600 ग्राम केजी है, तो क्या करेंगे 4.600 यानी 55 रुपया 20 पैसा आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जितना भी वज़न होगा वो यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। ये वाला तो हमारा सेम रहेगा, 5 तो हमारा हमेशा रहेगा क्योंकि यहाँ पसेरी की बात चल रही है। और जो 60 रुपये है, अगर 80 रुपया होगा तो यहाँ पर 80 रुपये 80 भागे 5 करेंगे। अगर 100 रुपये पसेरी है तो 100 भागे 5 करेंगे। फिर जितना वज़न होगा गुणे लगाकर गुणा कर दीजिएगा, हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा उसका मूल वैल्यू होगी, यानी उतना रुपया हमें देना होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, तरबूज का हिसाब लगाते हैं। ताकि दोस्तों आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।